ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको भी सॉल्व किया जाए। ये तो हो गया हम लोग का 200 रुपीज़। अब यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, मिस्टर खुराना इज वर्किंग एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस। अब देखो साफ साफ कह दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है। अब कह रहा है क्या, डिटेल ऑफ हिज सैलरी इज एज अंडर। डिटेल ऑफ सैलरी, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है बेसिक सैलरी कितनी है, 6000 पर मंथ है। इंटरटेनमेंट अलाउंस इनको मिल रहा है। इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिल रहा है इनको, 1000। हाँ इनको 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ इनको इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है। अब कह रहा है द एम्प्लॉयर हैज डिडक्टेड एन अमाउंट 540 फ्रॉम हिज सैलरी एज अ प्रोफेशनल टैक्स। पी टैक्स देखो यहाँ पे कह रहा है, साफ साफ कह दिया, इसकी सैलरी से पी टैक्स कटता है 540 रुपये। पूरे साल भर का है ये, कहीं पर मंथ नहीं लिखा। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर खुराना। बताओ मिस्टर खुराना को डिडक्शन कितना मिलेगा। असेसमेंट ईयर 2017-18 पुराना है, इसको हम लोग नया कर लेते हैं। असेसमेंट ईयर 2020-21 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या, मिस्टर खुराना वॉज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मिस्टर खुराना क्या नहीं है, गवर्नमेंट। अरे यहाँ पे कह रहा है कि इफ अगर मान लो कि मिस्टर खुराना गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते तब क्या होता, ठीक। तो यहाँ पे दो बातें। अब सबसे पहली तो चीज़ तो बेसिक सैलरी, यहाँ पे डिडक्शंस की बात कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फॉर मिस्टर खुराना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो बेसिक सैलरी कितनी है, 72,000। इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिल रहा है, 12,000। इसको पहले ऐड करेंगे बाद में डिडक्शन देंगे। दोनों मिला के इनका टोटल सैलरी कितनी होगी, 84,000। 84,000 का तो ऐसे ही हो गया। अब यहाँ पे डिडक्शन यहाँ पे दे तो रहे यहाँ पे, लेकिन एक रो और इंसर्ट करना होगा, क्योंकि आप सभी को पता है अब एक नया डिडक्शन मिलता है। वो कौन सा डिडक्शन मिलता है, IA का डिडक्शन भी तो है। तो यहाँ पे हम लोग IA का डिडक्शन भी देंगे अंडर सेक्शन 16। पहले तो बात कर रहे हैं हम लोग, अब यहाँ पे 16 IA में डिडक्शन आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा सबको पता है, 50,000 का। 50,000 का पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। अब बात कर रहे हैं 16 की क्लॉज 2 की, दैट मीन्स इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन। इंटरटेनमेंट अलाउंस एज पर वर्किंग नोट नीचे देखो किया है। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इंटरटेनमेंट अलाउंस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला नोटिफाइड अमाउंट है, सबको पता है। नोटिफाइड अमाउंट मतलब जो गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है कि भैया किसी भी हालत में हम 5,000 से ज़्यादा का डिडक्शन नहीं देंगे। एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना मिल रहा है इनको, 1,000 रुपये इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, तो 12 महीने का 12,000 मिल रहा है। फिर कह रहे 1/5 ऑफ सैलरी, ठीक है। या फिर कह लो क्या, या फिर आप लोग कह सकते हो और 20% ऑफ सैलरी, 20% ऑफ सैलरी। तो सैलरी इनकी थी कितनी, बेसिक सैलरी। यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे भी सैलरी का मतलब अलग हो गया। यहाँ पे इंटरटेनमेंट अलाउंस निकालोगे तो हाँ सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी है। तो बेसिक सैलरी थी कितनी, पता है, 72,000 रुपये। तो 72,000 का कितना, 20% निकाल लो, 14,000। अब देखो इन तीनों अमाउंट में से कौन कम है, इन तीनों अमाउंट में से 5,000, 12,000 और 14,000, तीनों में से कम है 5,000। तो यानी इनको इंटरटेनमेंट अलाउंस में रिडक्शन कितना मिल सकता है, 5,000 रुपये। 5,000 से ज़्यादा का रिडक्शन मिलता ही नहीं है, सीधी सी बात। कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। अब इनको तीसरा जो रिडक्शन मिलेगा 16 की क्लॉज 3 के तहत, वो क्या है, प्रोफेशनल टैक्स का रिडक्शन है। तो सैलरी से इनका कितना कटा पी टैक्स, 540, तो 540 का रिडक्शन मिल जाएगा। यानी टोटल रिडक्शन है कितने का बताओ, 55,540 का रिडक्शन मिल जाएगा। 84,000 में से अगर 55,540 का रिडक्शन मिल गया, हालांकि बहुत छोटा अमाउंट दिख रहा है, लेकिन अब पुराना एग्जाम्पल है तो क्या किया जाए। तो कितना बच जाएगा इसमें, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे सही है, 14 में से 5 गया, हाँ
ठीक है, तो 28,460 आएगा। 10 में से 4 गया 6 बचा, और यहाँ पे 9 में से 5 गया 4 बचा, 13 में से 5 गया 8 बचा, फिर 7 में से 5 गया 2, सही है। तो 28,000 28,460 रुपीज़ टैक्सेबल सैलरी हुई। ठीक है, और टोटल डिडक्शन का कितना बना, 55,540 का। तो मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल भी मिस्टर खुराना वाला भी सबको समझ में आ गया है। क्यों, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल एक और है ऋषि अग्रवाल का। ये थोड़ा लंबा है, इसमें तो काफ़ी कुछ है, बहुत ही मज़ेदार है ये। अब जैसे इसमें मैं एग्जाम्पल बस आप आज स्टडी करूँगा, बता दूंगा तुमको, समझा दूंगा, आप लोग खुद भी स्टडी करिएगा। जस्ट लाइक ऋषि, इसको सॉल्व मैं कल करूँगा। ऋषि अग्रवाल इज वर्किंग इन ABC Limited, Delhi. He has the following salary structure for the assessment year 17-18. अब 17-18 को हम लोग असेसमेंट ईयर 17-18 की जगह 20-21 कर देते हैं। कैलकुलेट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर। वो तो क्या है स्ट्रक्चर फॉर द असेसमेंट ईयर, इतना। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिखा रहा है बेसिक पे इनको मिल रहा है 66,000, ठीक है, बढ़िया है। बोनस मिल रहा है 9,000, और अच्छा है। एजुकेशन अलाउंस उसको मिल रहा है 3 चिल्ड्रंस के लिए 30,200 रुपये। सभी को पता है एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस तक एग्जाम होता है। 2400 रुपये इसमें एग्जामेशन मिल जाएगा, बाकी पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस 6,000 मिल रहा है। अब जब ये देखो, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि प्राइवेट, ABC लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है 12,000 रुपये। पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस में डिडक्शन मिलता था सबको, लेकिन अब आपको सभी को पता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए मिलता है, इसका डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड या हैंडीकैप्ड ले सकते हैं। अब नॉर्मल पीपल नहीं ले सकते, हम लोग नहीं ले सकते डिडक्शन। फ्री कार फैसिलिटी, इसको 1200 सीसी की फैसिलिटी फॉर द परफॉर्मिंग जर्नी ऑफिस टू होम एंड वाइस वर्सा, यानी ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए मिली है। द कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है। तो यह ध्यान से देखना, इसको कार की फैसिलिटी मिल रही है, फैसिलिटी ऑफ कार, और 1200 सीसी छोटी कार है। लेकिन ध्यान रखना है इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं ऐड होने वाली, क्यों, क्योंकि पूरी तरह से ऑफिशियल यूज़ है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, कोई पर्सनल बेनिफिट है ही नहीं। अगर ये कार आपको मिला होता ऑफिस यूज़ के साथ साथ घर यूज़, मतलब अदर यूज़ के लिए भी, तो ऐसे केस में परक्यूजिट बनती। फिलहाल ये परक्यूजिट की वैल्यू नील हो जाएगी। फिर आपको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, याद होगा मेडिकल अलाउंस के लिए आपने चीज़ें पढ़ी थी। मेडिकल अलाउंस आपको मिल रहा है हर महीने, इसका मतलब ये पूरी तरह से टैक्सेबल, इसमें 1 रुपये का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा आपको। फ्री गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, आपको गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई की फ्री सर्विसेज दे रही है कंपनी, और कंपनी उसका खर्चा उठाती है 4,500 रुपये, है ना। तो ये 4,500 रुपये जो कंपनी दे रही है, ठीक है, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से टैक्सेबल हो जाएगा मेरे हैंड में। नेक्स्ट लंच अलाउंसेज है। लंच अलाउंसेज जो 18,000 रुपीज़ है, ये भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो गया, फुल्ली टैक्सेबल है। गिफ्ट ऑन दिवाली मिल रही 7,500 का। आप सभी को याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि गिफ्ट 5,000 रुपये तक एग्जाम्प्ट है, बाकी 2,500 रुपये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। फिर रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, लीज रेंट इसमें मिल रहा है कितना, 14,000 रुपीज़। तो रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन जो है, लीज रेंट उसका कितना है, 14,000 है, ठीक। अभी अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, उसका लीज रेंट मतलब कंपनी रेंट दे रही है कितना, 14,000, 14,000 रुपये। अब यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो याद होगा, अगर रेंट पे ले रखा है, कंपनी का खुद का मकान नहीं है, तो ऐसे में लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो दोनों में से कम है, जो कंपनी रेंट दे रही है यानी 14,000 रुपये, और सैलरी का 15%, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम है। ये आपको कैलकुलेट करके हम लोग कल कैलकुलेट करना सीखेंगे भी। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF यानी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 12,000 जा रहा है। अब बस आपको देखना है कि एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो 12% तक तो है, तब तो एग्जाम्प्ट है। अगर 12% से ज़्यादा अगर वो दे रहा है ना, तब तो वो टैक्सेबल है।
अब एक चीज़ और, मैंने कल बताया नहीं था, पीएफ मैंने पूरा पढ़ा दिया था, मैंने ये नहीं बताया था पीएफ में सैलरी का मीनिंग क्या होता है। पीएफ में सैलरी का मीनिंग वही होता है जो एचआरए में होता है। तो एचआरए में सैलरी का मतलब क्या होता था, एचआरए में सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए, अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तो, प्लस फिक्स रेट कमीशन ऑन सेल, यानी इन 3 चीज़ों को ही आप ऐड करिए, उसी का 12% कैलकुलेट करिए। अगर वो 12% से ज़्यादा आ रहा है तब जितना भी एक्सेस होगा वो आपकी सैलरी में ऐड होगा। इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ, इंटरेस्ट 8.5% बना है, सबको पता है अगर 9.5% ज़्यादा इंटरेस्ट होता तब आपकी सैलरी में ऐड होता, तो 8.5 है तो ऐड होने वाला नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर जो दे रहा है ना वो कितना है, 600 रुपीज़। मतलब मेरी सैल अब एक और चीज़ है कि प्रोफेशनल टैक्स मेरी सैलरी से कट नहीं रहा है, एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, प्रोफेशनल टैक्स अपनी जेब से भर रहा है। और अगर कभी भी एम्प्लॉयर अपनी जेब से अगर प्रोफेशनल टैक्स दे रहा है, मेरे से सैलरी से नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 600 को ऐड करेंगे, एक तरह का परक्यूजिट हो गया क्योंकि मेरी लाइबिलिटी कंपनी पे कर रही है, तो इसको पहले एज अ परक्यूजिट ऐड करोगे, फिर इसके बाद क्या करोगे, उसको एज अ रिडक्शन लेस कर दोगे, यानी पहले ऐड करोगे फिर लेस करोगे। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, वैसे तो आपके पास सॉल्यूशन है, मैं आप लोगों से थोड़ा सा सजेशन दूंगा कि आप लोग ये जो सॉल्यूशन दिया है इसको एक बार स्टडी करिए। ओके, ये जो सॉल्यूशन किया गया है असेसमेंट ईयर 18-19 के अकॉर्डिंगली किया गया है, लेकिन हम लोग को 20-21 के अंतर्गत करना है। तो अगर आप लोग को जितना समझ में आएगा इसको आप ठीक करिएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन थोड़ा सही होगा, ये गड़बड़ है। अभी नए में आपको पता रिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो इन्होंने एक डिडक्शन ले रखा होगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस का, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का डिडक्शन आपको हटाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें थोड़ी सी आप इसको ठीक करिएगा, आपके लिए आसान है। देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का इन्होंने डिडक्शन दिया है पूरा 12,000 का डिडक्शन, जो कि अब नहीं मिलेगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा खुद आप सॉल्यूशन अगर करेंगे, कोशिश करेंगे, तो मे भी आपको समझ में आए। और बाकी की क्लासेस हम लोग मतलब बाकी की पढ़ाई कल करेंगे, और कल इसको और अच्छे से समझेंगे तो आप लोगों को शायद अच्छा लगे।